नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 75 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये सेक्शन बताता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ कैसे जीएसटी की रिकवरी और डिटर्मिनेशन करती है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है, बिजनेस ओनर है या स्टूडेंट है तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, सेक्शन 75 एक जनरल फ्रेमवर्क देता है। जब भी जीएसटी में शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या गलत आईटीसी का केस होता है तो कैसे टैक्स को डिटरमाइन किया जाए। इसका एम होता है फेयर और टाइम बाउंड प्रोसेस देना, ताकि टैक्स पेयर्स के राइट्स भी सेफ रहे और डिपार्टमेंट अपना काम एफिशिएंटली करे। दोस्तों, यहाँ पर की प्रोविजंस है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले स्टेप रेट इज एक्सक्लूडेड। अगर किसी कोर्ट या ट्राइब्यूनल से स्टे मिलता है तो उस ड्यूरेशन को टाइम लिमिट में इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर 6 महीने का स्टे है तो ऑर्डर देने का डेडलाइन 6 महीने से एक्सटेंड हो जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद फ्रॉड प्रूफ नहीं होता तो सेक्शन 74 से केस सेक्शन 73 में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब कम पेनल्टी और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। टैक्स पेयर को अपना पॉइंट रखने का अधिकार है। अगर आप रिटर्न रिक्वेस्ट देते हो या ऑफिसर एडवर्स ऑर्डर देना चाहता है तो हियरिंग लेना ज़रूरी है। मैक्सिमम 3 बार वैलिड एडजमेंट मिल सकता है। दोस्तों, जो भी ऑर्डर इशू होता है उसमें रीज़न क्लियरली लिखना चाहिए। किस बेसिस पर डिमांड राइज हुई है, किस एविडेंस का यूज़ हुआ है। ब्लैंक ऑर्डर नहीं चलता। अगर एक बार पेनल्टी सेक्शन 74 के अंदर पे की गई है तो उसी गलती के लिए दोबारा किसी और सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, रिकवरी प्रोविजंस की बात करते हैं अब। अगर आपने जीएसटीआर 1 में कोई ऑडवर्ड सप्लाई दिखाई है लेकिन उसका टैक्स जीएसटीआर 3 में पे नहीं किया तो डिपार्टमेंट उस अमाउंट को बिना नोटिस के डायरेक्ट रिकवर कर सकता है। सेक्शन 79 के अंदर ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स माना जाता है। तो दोस्तों, सेक्शन 75 एक बैलेंस मैकेनिज्म देता है, जिसमें टैक्स पेयर के राइट्स भी बचे रहते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी सिक्योर होता है। इसको समझना हर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एसेंशियल है, ताकि डिस्प्यूट से बचा जा सके और कंप्लाइंस स्ट्रांग हो।